अगर किसी लड़की को आप अपने प्रति आकर्षित करना चाहते हैं तो आपको उसके साथ रोमांस बिल्कुल नहीं करना है। तो आज की वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर रोमांस क्या होता है, ये दुनिया में आया कहां से और आपको रोमांस क्यों नहीं करना चाहिए। रोमांस एक कल्चरल और इमोशनल कॉन्सेप्ट है जिसके मुताबिक आपको अपना प्यार दिखाना चाहिए, अफेक्शन रखना चाहिए और इमोशनल क्लोजनेस रखना चाहिए उसके साथ जिसे आप पसंद करते हैं, प्यार करते हैं। पर सच्चाई तो यह है कि इंसान पैदा होता है इसलिए क्योंकि वो अपने किसी पसंद के मेट को ढूंढ सके, उससे अपने प्रति आकर्षित कर सके, उसके साथ सो सके और बच्चे पैदा कर सके। यही इंसान की सच्चाई है बायोलॉजिकली और नेचर वाइज भी। तो आखिर ये रोमांस आया कहां से? इंसान के इतिहास के 95% समय तक इंसान हंटिंग करके अपना गुजारा किया करता था और उस समय में रोमांस नाम की कोई चीज नहीं होती थी। अगर कोई लड़का किसी लड़की को पसंद करता था, उसके पास जाता था, उसके साथ सोता था और बच्चे पैदा करता था। ये कहानी बिल्कुल सिंपल सी थी। पर पिछले 10,000 साल में एग्रीकल्चर की स्टार्टिंग हुई है और उसके बाद पिछले 5,000 साल से शादी का सिलसिला शुरू हुआ है, शादी की परंपरा शुरू हुई है। तो रोमांस कॉन्सेप्ट की शुरुआत होती है 12th सेंचुरी यूरोप में, जहाँ पे स्पेशली फ्रांस में जो नाइट्स होते थे, हाई पोजीशन के मर्द हुआ करते थे, वो शादी के बाहर में और औरतों के साथ अफेयर किया करते थे। और चूंकि ये उस समय के लिहाज से गलत हुआ करता था, क्योंकि आपको अपने बीवी के साथ ही सोना होता था, किसी और औरत के साथ आपको नहीं सोना होता था, तो ये अपने गलत हरकत को छुपाने के लिए रोमांस का सहारा लिया करते थे। उन्होंने अपने अफेयर्स को रोमांटिसाइज करना शुरू कर दिया। अपनी प्रेमिका के लिए वो पोएम लिखा करते थे, उसके लिए कुछ भी करने को तैयार थे और इस चीज को वो काफी अच्छा मानते थे और ये रोमांटिक एक्टिविटी कहलाता था। यूरोप में मिडिल एजेस में शादी के बाहर किसी के साथ सोना पाप माना जाता था और इसीलिए ऐसा मर्द जो शादी के बाहर अफेयर किया करते थे, उन्होंने अपने गलत काम को छुपाने के लिए उसका नाम रोमांस दिया और उसे वो ग्लोरीफाई किया करते थे पोएम के थ्रू, कहानियों के थ्रू। और वो लोगों को दिखाते थे कि किसी के साथ सोना तो बुरा है लेकिन रोमांस करना अच्छा है। तो अपने बीवी के अलावा किसी और के साथ सोना जो पाप माना जाता था, उसको वो रोमांस का नाम दिया करते थे ताकि लोग उसे बुरा न समझे, अच्छा समझे। 19th सेंचुरी में स्पेशली इंग्लैंड में जब क्वीन विक्टोरिया का समय था, उस समय में बहुत सारे कवियों ने, राइटर्स ने प्रेम के बारे में कविताएं लिखी, कहानियां लिखी और रोमांस को ग्लोरीफाई किया। रोमांटिक कहानियों में लोगों का काफी इंटरेस्ट होता था और रोमांस करने को काफी डिवाइन, इमोशनल और कमाल की चीज माना जाता था। और मॉडर्न जमाने में मूवीज ने, टीवी शोज ने, रोमांटिक नॉवेल्स ने रोमांस के कॉन्सेप्ट को और ज्यादा बढ़ा दिया है। इंडिया में खासतौर पे बॉलीवुड की फिल्मों ने रोमांस को काफी ज्यादा प्रमोट किया है और एक समय हुआ करती थी कि लगभग हर मूवी रोमांटिक हुआ करती थी और आज के डेट में भी रोमांस का एलिमेंट मैक्सिमम मूवीज में होता है। और लड़की से कैसे रोमांस करते हैं, इस चीज को बॉलीवुड की फिल्मों ने काफी बढ़ा चढ़ा कर दिखाया है और ये सारी फिल्में लिखी जाती थी ऐसे राइटर्स के द्वारा जिनको इस बात का एहसास नहीं होता था कि लड़की को कैसे आकर्षित किया जाए। उनकी खुद की अरेंज मैरिज होती थी मैक्सिमम केसेस में और इसीलिए उन्होंने रॉन्ग आइडियाज को प्रमोट किया फिल्मों में। और फिल्मों से सीखकर बड़ी संख्या में लड़के लड़कियों के साथ रोमांस करना चाहते हैं और रोमांस करने की कोशिश में वो हमेशा फेलियर का सामना करते हैं। तो आप समझते हैं कि आखिर रोमांस क्या होता है और क्यों ये आपके लिए नुकसानदायक है। तो फिल्मों के मुताबिक, रोमांस नॉवेल्स के मुताबिक, स्टोरीज के मुताबिक, पोएम्स के मुताबिक रोमांस का मतलब यह है कि आप किसी लड़की का पीछा करते रहें, भले वो आपको पसंद करे या ना करे, आपको रिस्पॉन्स अच्छा दे या ना दे, आप उसका पीछा करते रहें और अंत में आपको वो मिल जाएगी। रोमांटिक मूवीज के मुताबिक रोमांस का दूसरा स्टेप ये होता है कि आप लड़की को अपने प्यार का इजहार करें, उसे आई लव यू बोले और काफी स्ट्रांगली बोले ताकि वो आपके इमोशंस को महसूस कर सके। रोमांस का मतलब ये भी होता है कि लड़की को आप गिफ्ट दें, उस पर पैसे खर्च करें, उसे खुश करने की कोशिश करें, आप उसके साथ कैंडल लिट डिनर की प्लानिंग करें, उसे गुलाब का फूल दें, उसकी सुंदरता की तारीफ करते रहें। रोमांस का मतलब ये भी होता है कि आप लड़की को सर आंखों पे बिठा कर रखें, उसको काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस दें, उससे हमेशा बात करने की कोशिश करें, बार बार उसे मैसेज करें, लड़की के लिए कुछ बड़ा काम करने की कोशिश भी करें। फॉर एग्जाम्पल उसके लिए आप कोई पोएम लिखें और उससे लिटरली प्यार की भीख मांगे कि आप मुझे प्यार करो, मुझे छोड़कर मत जाओ इत्यादि। और फिल्मों से सीखकर, कहानियों से सीखकर मैक्सिमम मर्द इंडिया में और दुनिया भर में भी लड़कियों के साथ रोमांस करना चाहते हैं। लेकिन होता यह है कि अगर आप किसी लड़की को अपने प्रति आकर्षित करना चाहते हैं तो रोमांस करने से बड़ा बेवकूफ़ी वाला काम कोई नहीं है।
रोमांस एक झूठ है, एक लाई है, एक बहुत बड़ा धोखा है। आपको कभी भी लड़की के साथ रोमांस करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर आप किसी लड़की को अपने प्रति आकर्षित करना चाहते हैं तो इन सारे कामों में से आप कुछ भी करोगे तो लड़की का इंटरेस्ट आप में कम हो जाएगा और मोस्ट लाइकली वो आपको छोड़कर चली जाएगी या आपको रिजेक्ट कर देगी। इनफैक्ट लड़की के साथ रोमांस करने का आइडिया इतना गलत है कि अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड भी हो और आप उसके साथ रोमांस कर रहे हैं लगातार तो उसका इंटरेस्ट आप में कम होता जाएगा और हो सकता है कि जल्दी ही वो आपको छोड़कर चली जाए। तो मैं आपको और वीडियोस बता चुका हूँ कि आखिर ये सारे काम करना क्यों गलत है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया था कि लड़की को किसी हाल में आप प्रपोज ना करें, उससे आई लव नहीं बोले, उसको इस बात की हिंट नहीं होनी चाहिए कि आप उसे पसंद करते हैं, उसे आप कंफ्यूज रखें, उसी हाल में उसका आकर्षण आप में बना रहेगा। आप लड़की का कभी भी पीछा नहीं करें। अगर आप उसका पीछा करोगे उस हाल में वो आपसे दूर जाएगी और आपके पास नहीं आने वाली है वो। आप लड़की पे पैसे नहीं खर्च करें, उसे गिफ्ट नहीं दें, उसे गुलाब का फूल मत दें, उसके लिए हमेशा आप अवेलेबल नहीं रहे, उसे बार बार मैसेज नहीं करें, बार बार कॉल नहीं करें। ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अगर आप किसी लड़की को अपने प्रति आकर्षित करना चाहते हैं उस हाल में आपको उसके साथ कॉन्फिडेंट बिहेवियर दिखाना होगा, उसके साथ फ्लर्ट करना होगा, उसे टीज करना होगा, उसके साथ नीडी बिहेवियर नहीं दिखाना है, उसे बार बार कॉल नहीं करना है, उसे बार बार मैसेज नहीं करना है, उसके लिए हमेशा अवेलेबल नहीं रहना है और ऐसे ही आप उसे आकर्षित कर सकते हैं। रोमांटिक फीलिंग्स का एक्सप्रेशन करके, रोमांस करके आप लड़की को अपने प्रति आकर्षित नहीं कर पाओगे। अगर आप स्टेप वाइज सीखना चाहते हैं कि कैसे किसी नई लड़की को अप्रोच करें, उससे अपने प्रति आकर्षित करें, उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाएं और उसे अपने प्रति हमेशा आकर्षित बनाए रखें, तो आप मेरा ऑनलाइन डेटिंग कोर्स अट्रैक्शन मैग्नेट चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।